दो सप्ताह पहले वायरल वीडियो के आधार पर अल्मोड़ा पुलिस कड़ी मेहनत के बाद जिले के भिकियासैंण की कोटयाम निवासी महिला हेमा देवी को सकुशल अल्मोड़ा ले आई और इस महिला को उनके गांव पहुंचाने की तैयारी चल रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 9 जनवरी को वायरल हुए वीडियो में मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए अल्मोड़ा पुलिस को सकुशल वापस लाने के लिए निर्देशित किया था और अल्मोड़ा पुलिस टीम गठित कर मुंबई भेजा गया, जहां पुलिस टीम और मुंबई पुलिस मानवाधिकार संगठन की तरफ से मुंबई के विभिन्न स्थानों पर खोजबीन शुरू की गई और अथक प्रयास के बाद बुजुर्ग महिला हेमा देवी मिली और उन्हें अल्मोड़ा लाया गया। जैसा कि विदित है कि कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कि एक बुजुर्ग माता जी अपने बारे में बता रही थी कि वो उनका घर अल्मोड़ा है और उनके बच्चे यहाँ पे रहते हैं, उनके भाई इत्यादि का नाम भी लिया गया था और जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संज्ञान लेते हुए तत्काल हमें निर्देशित किया गया था कि कैसे भी करके उन माता जी को मुंबई से लाया जाए। इस पर हमने एक टीम का गठन किया था और जिसमें कि एसओजी और लोकल पुलिस इसमें टीम में शामिल रही और तत्काल एक टीम को हमने वहाँ मुंबई भेज दिया था। जो टीम ने वहाँ पे स्थानीय लोगों और स्थानीय पुलिस के साथ मिल करके उन माता जी को आज खोज लिया है। जैसा कि विदित है कि कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कि एक बुजुर्ग माता जी अपने बारे में बता रही थी कि वो उनका घर अल्मोड़ा है और उनके बच्चे यहाँ पे रहते हैं, उनके भाई इत्यादि का नाम भी लिया गया था और जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संज्ञान लेते हुए तत्काल हमें निर्देशित किया गया था कि कैसे भी करके उन माता जी को मुंबई से लाया जाए। इस पर हमने एक टीम का गठन किया था और जिसमें कि एसओजी और लोकल पुलिस इसमें टीम में शामिल रही और तत्काल एक टीम को हमने वहाँ मुंबई भेज दिया था। जो टीम ने वहाँ पे स्थानीय लोगों और स्थानीय पुलिस के साथ मिल करके उन माता जी को आज खोज लिया है। जैसा खबर बाजपुर से, जहां पर अनाज मंडी स्थित माता मंदिर से अन्नपूर्णा सेवा समिति की महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली, जिसके उपरांत महिलाओं ने प्राचीन शिव मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती का जलाभिषेक किया। बता दें कि अन्नपूर्णा सेवा समिति से जुड़ी महिलाएं संस्था की संस्थापक डोली शर्मा की अगुवाई में अनाज मंडी स्थित माता मंदिर में इकट्ठा हुई, जहां पर महिलाओं ने माघ मास के पहले सोमवार को नगर में कलश यात्रा निकाली, जिसके बाद महिलाओं ने नैनीताल रोड स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भगवान शिव की और माता पार्वती का जलाभिषेक किया। वहीं इसके उपरांत राम भवन धर्मशाला में ध्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान संस्था की संस्थापक डॉली शर्मा ने बताया कि मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से वो निर्धन कन्याओं का विवाह कराने का काम करेंगे। वहीं पंडित उमेश कृष्ण ने बताया कि अन्नपूर्णा सेवा समिति की महिलाओं की तरफ से नगर में कलश यात्रा निकाली गई। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने कलश यात्रा के बाद भगवान शिव का जलाभिषेक किया। उनसे संस्था की तरफ से अच्छे काम करने की प्रार्थना भी की गई। मैं कहना चाहूँगी कि हम सभी अन्नपूर्णा बहनों ने आज माँ अन्नपूर्णा को जल चढ़ाया है और हमारा ये संस्था है, हम सब एक साथ मिलकर इसमें कार्य कर रही हैं और आज माँ का महीना है और हम सब कलश चढ़ा रहे हैं। कहने का भाव ये है कि आज माघ मास का प्रथम सोमवार है और हमने अनाज मंडी मंदिर स्थित से भगवान जलाभिषेक के लिए महिलाओं के साथ कलश में जल भरकर वहाँ से गंगा जल के साथ आए हैं। एक एक बेलपत्री हमने साथ में ली है, क्योंकि बेलपत्र जो है लक्ष्मी का प्रतीक है कि सभी के यहाँ लक्ष्मी का वास हो। भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। अन्नपूर्णा माँ की कृपा के लिए हमने आज भगवान शिव और माँ पार्वती को जलाभिषेक किया है कि सभी के यहाँ अन्न के भंडार भरें, धन के भंडार भरें और सभी के यहाँ भगवान शिव की कृपा रहे। जहाँ शिव की कृपा रहती है, ज्ञान का भंडार रहता है, अन्न का भंडार रहता है, धन का भंडार रहता है। इसलिए हमारी सभी अन्नपूर्णा बहनों ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सबसे प्रथम भगवान शिव से प्रार्थना की है कि आपकी प्राण प्रिया जो अन्नपूर्णा है, उनसे हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि अन्नपूर्णा जो हैं वो सबके घरों में भंडार भरें। मैं कहना चाहूँ मौसम विभाग के निदेशक इंजीनियर विक्रम सिंह ने उत्तराखंड में मौसम की हलचल को लेकर बताया कि मैदानी क्षेत्रों में कोहरा देखने को मिल रहा है और ये आगे भी अभी देखने को मिल सकता है। वहीं देहरादून में भी सुबह और देर रात को कोहरे की आगोश में प्रदेश जो है रहने वाला है। उन्होंने कहा कि सरफेस विजिबिलिटी फिलहाल ठीक है, लेकिन सनशाइन विजिबिलिटी अभी पूरे तरीके से साफ नहीं है, जिसकी वजह से सुबह के समय सूर्य की किरणें देखने को नहीं मिलती। अगर तापमान की बात की जाए तो पहाड़ों में फिलहाल तापमान सामान्य स्थिति में है। पहाड़ों की यदि बात करें तो वहां पर मसूरी और नैनीताल में इस समय तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है।
हाँ बिल्कुल, देखिए 16 तारीख आज हो गई है जैसे जनवरी की, तो पीछे 2-3 दिन आपने देखा 12-13 में थोड़ी एक्टिविटी रही है और 14 सुबह से भी दिन से साफ हो गया था मौसम। और साफ होने के बाद जो मैदानी क्षेत्र है थोड़े तापमान गिरते हैं तो फिर वापस कोहरा जो है वो सुबह शाम देखने को मिल रहा है। खासकर दिन में हालांकि लिफ्ट हो जा रहा है, जैसे आप देहरादून में भी देख रहे हो, हालांकि जो सरफेस विजिबिलिटी ठीक ही है, लेकिन जो लिफ्टेड फॉग है थोड़ा जो है, तो अभी भी जैसे सनशाइन जो है सुबह के टाइम थोड़ा काफ़ी देर तक नहीं मिल रहा है, 12-1 बजे के बाद जो है सनशाइन मिल रहा है। तो ठीक है, तापमान की अगर बात करें पहाड़ों में हमारे नॉर्मल के आसपास है, चाहे वो न्यूनतम है चाहे अधिकतम है। अधिकतम पहाड़ों में अगर बात करें जो मसूरी है नैनीताल है या ये सब जगह इस साइड की जो है, तो वहाँ पे आप देख रहे हैं 12 से 14 के बीच में टेम्परेचर्स हैं और न्यूनतम तापमान भी करीब 2 डिग्री के आसपास वहाँ पे है, 3 डिग्री तक। और मैदान क्षेत्र में देखें जैसे देहरादून, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर कल देखें तो नॉर्मल था, एकदम 19.4 के आसपास होता और मिनिमम बल्कि थोड़ा ज़्यादा था। और आज भी स्थिति करीब करीब ऐसी ही रहने वाली है 18-19 तक आप कह सकते हैं कि जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर देहरादून का चला जाएगा और जो न्यूनतम है वो आज भी करीब 10 डिग्री के आसपास था, जो कि 2-3 डिग्री जो है नॉर्मल से ऊपर है। हाँ बिल्कुल। खबर श्रीनगर से, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 24 घंटे में पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल यहां पर श्रीनगर कोतवाली में गढ़वाल विश्वविद्यालय की प्रोफेसर ने एक तहरीर दी, जिसमें उन्होंने अपने घर में गहने चोरी होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए चोर को गहनों के साथ एनआईटी के पास से गिरफ्तार कर लिया। सीओ श्रीनगर श्यामदत्त नोटियाल ने बताया कि आरोपी युवक गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आवासों में पेंटर का काम करता था। जब मजदूर को पता चला कि छुट्टियां होने की वजह से प्रोफेसर और उनका परिवार देहरादून गया हुआ है, तो उसने घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। लेकिन जैसे ही प्रोफेसर घर पहुंचे तो उन्होंने वहां गहने चोरी होने की बात उन्हें पता चली, जिसके बाद कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसका खुलासा पुलिस ने किया है। कल एक मामला आया था, ये लेफ्टिनेंट कर्नल श्री कुंजन पाठक, ये इनके जो अलकनंदा गर्ल्स हॉस्टल है, इसमें इनका सरकारी आवास है। इनकी मिसेज जो है श्रीमती बबीता पाटनी है, अलकनंदा गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन है। इनके घर पे ये चोरी का एक मामला प्रकाश में आया था। इन्होंने यहाँ थाना पे एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सब इसी तरह से हमारे कुछ गहने जो है चोरी हुए हैं। तो पुलिस ने उस पर तत्काल जो है कार्रवाई करते हुए जो है उससे सोने चांदी के जो जेवरात चोरी हुए थे, अभियोग पंजीत करते ही तुरंत जो है लगभग ये 4.5 लाख के आसपास का बताया था इन्होंने। तो पुलिस टीम तुरंत ही गठित करते हुए तुरंत ही पुलिस हरकत में आई और ये एक जो है बंदा है वो पकड़ा गया है। आपका ये आरिफ पुत्र मुरसलीन है, उम्र 25 वर्ष है। ये गंदेवाड़ा देहरादून रोड छुटमलपुर सहारनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसके पकड़ा गया ये, और कुछ थोड़ा बहुत ये था कि शायद इसने पहले वहाँ पर कुछ लकड़ी वकड़ी का भी काम किया था, वहाँ पे पेंटर का काम किया था, कारपेंटर का। तो जैसे उन्होंने कुछ हमको क्लू थोड़ा बहुत दिया था, तो उसने तुरंत ही इसको ये एनआईटी के सामने से इसको पकड़ा है। पूछताछ पे जब इससे पूछताछ की गई तो इससे जो है पूरे जेवरात जो उन्होंने बताए थे वही इससे बरामद किए गए हैं। और ये भी हुआ कि इससे पूछताछ के दौरान पीछे एक हमारी 3 अक्टूबर को एक चोरी हुई थी 2022 में ग्लास हाउस में, वो भी प्रोफेसर के यहाँ चोरी हुई थी, प्रोफेसर दीपक कुमार के यहाँ। तो वो भी हमारा एक मामला पेंडिंग था। इससे काफ़ी पूछताछ करने के बाद तो इसने कबूल किया कि हाँ वो चोरी भी जो है इसका हाथ है, और बाकी अभी और भी पूछताछ इससे की जा रही है। तो ये इसको अग्रिम कार्रवाई जो मुकदमा कार्रवाई का पंजीकृत किया गया था, तो अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। लेखपाल पटवारी पेपर लीक मामले के बाद एसटीएफ से विशेष एसआईटी को जांच के ट्रांसफर करने के बाद बड़ी सफलता एसआईटी के हाथ लगी है। एसआईटी हरिद्वार की तरफ से आज लेखपाल पटवारी मामले में 8वें आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम सोनू कुमार उर्फ खड़कू पुत्र इलमचंद निवासी पाडली खुशालपुर थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर बताया गया है, जिसे यूपी के छुटमुलपुर बस अड्डा सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही रिजॉर्ट से महत्वपूर्ण साक्ष्य भी संकलन किए गए हैं पुलिस की तरफ से, जिसमें सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी शामिल हैं। एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने बताया कि पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वो संजीव दुबे का मौसेर भाई है, जिसके कहने पर उसने
रिजॉर्ट में रुके सभी अभ्यर्थियों की निगरानी की थी और इस काम के उसे 10,000 रुपए भी दिए गए थे। देखिए, पुलिस मुख्यालय के आदेश पर जो है एक एसआईटी का गठन मेरे द्वारा यहाँ पर टीम द्वारा किया गया था, जिसका परीक्षण मेरे द्वारा ही यहाँ पर किया जा रहा है। चूँकि लोक सेवा आयोग जो है वर्तमान में जहाँ कनखल थाने में मुकदमा दर्ज है वो हरिद्वार में स्थित है, और साथ ही साथ पूर्व में भर्तियों में जो हमने कार्रवाई करी थी उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं और किस हद तक हमें यहाँ पर साक्ष्यों को जल्दी से जल्दी संकलित करना है और उसमें कोई भी दोषी हो उसको गिरफ्तार भी करना है। साथ ही साथ कहीं भी हो, चाहे आयोग के अंदर कोई लैप्सेस हो, चाहे बाहर कोई ऐसे व्यक्ति हो, उसकी भी पहचान करके जिससे कि आगे हमारी जो परीक्षाएं हैं उसमें कहीं से भी कहीं कोई आँच ना पाए। इसी क्रम में जो 7 लोग एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किए थे, हरिद्वार एसआईटी ने विवेचना ग्रहण कर ली थी। विवेचना के बाद जो है इसमें सोनू कुमार जो जनकपुरी थाना सहारनपुर का निवासी है उसकी आज गिरफ्तारी की गई है एसआईटी द्वारा, और इससे जो है अभी तक हमने जो 31 जो है अभ्यर्थियों की एक लिस्ट हमने प्राप्त कर ली है, जो वहाँ पर उसके द्वारा जो अभ्यर्थी गए थे वहाँ पर परीक्षा से एक दिन पहले उनके नाम पते हमें मिल चुके हैं, सारी जानकारी मिल गई, जो आयोग से हम अभी आगे चल के उससे और क्लियर करेंगे कि वो लोग कब परीक्षा में बैठे थे या क्या उनका क्रेडेंशियल्स पूरे हैं। साथ ही साथ जो परीक्षार्थी वहाँ पर गए थे, रात्रि में वहाँ पहुँचे थे, जो रिजॉर्ट था बिहारीगढ़ में, वहाँ की डीवीआर फुटेज और सभी चीज़ हमने हासिल कर ली, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। इससे विवेचना में आगे हमें ये मदद मिलेगी कि अन्य कोई जो अभी 7 लोग गिरफ्तार हुए थे पहले, उनके अलावा भी कोई षड्यंत्रकारी तो नहीं था जो बच गया हो। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक जोत सिंह बिष्ट ने प्रदेश सरकार पर जोशीमठ आपदा से निपटने को लेकर फेल करार दिया है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में आई इस आपदा को लेकर जब तक सरकार ये तय नहीं करती कि ये दैवीय आपदा है या मानव जन्म, तब तक जोशीमठ के लोगों के साथ न्याय होना संभव नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार एनटीपीसी को बचाए जाने को लेकर जोशीमठ की आपदा को दैवीय आपदा घोषित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में 1 साल पहले से दरार आना शुरू हो गई थी, जिसको लेकर लगातार जोशीमठ के लोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार और प्रशासनिक अमले ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और आज जोशीमठ बर्बादी की कगार पर है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जोशीमठ में आपदा से ग्रसित लोगों को कहां पर स्थापित किया जाएगा, इसको लेकर अभी तक जगह चिन्हित नहीं की गई है, कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनाई गई है, जियोलॉजिकल सर्वे पूरा नहीं किया गया, वहीं मुआवजा देने को लेकर क्या पैमाना होगा उसका भी अता पता नहीं है। उन्होंने कहा कि बात करना और काम करना 2 अलग अलग बातें हैं। उन्होंने कहा कि जोशीमठ को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, लेकिन घोषणा कब पूरी होंगी उसको लेकर कैबिनेट कब निर्णय लेगा इसका पता ही नहीं है। वहीं सड़क पर हादसों को कम करने और लोगों को यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल मनाया जाने वाला राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के कार्यक्रम में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार पहुंचे। सड़क सुरक्षा सप्ताह में पुलिस की तरफ से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, उसमें अच्छा प्रदर्शन करने पर बच्चों को डीजीपी अशोक कुमार की तरफ से सम्मानित भी किया गया। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि पूरे देश में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। पुलिस लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रही है, जिससे जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनमें कमी आए और हम अपनी जान बचा सके और लोगों की भी जान बचाए। आज हमारे तरफ से हरिद्वार में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ताकि लोगों को और जागरूक किया जा सके। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है पूरे देश में। लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके, जिससे हम खुद की जान बचाएं और दूसरों की जान भी बचाएं। इसके लिए हमने ये किया है, आज उसके लिए हमने हरिद्वार में फंक्शन किया राज्य स्तरीय। जांच चल रही थी, उसकी एफआईआर दर्ज है। विजिलेंस की जांच के आधार पे, उनकी रिपोर्ट के आधार पे कार्रवाई हुई है। इंटरिम कार्रवाई है, ये अंतिम जैसा विजिलेंस करेगी वैसे ही होगा। तो आपके जो जनपद के एसएसपी साहब हैं अजय सिंह जी, उनके नेतृत्व में ही उसकी विवेचना चल रही है। धर्मेंद्र बिश्नोई, ये 11 तारीख से सुरक्षा। वहीं चंपावत जनपद के टनकपुर रोडवेज में कार्यरत कर्मचारियों ने उत्तरांचल परिवहन मजदूर संघ के बैनर तले टनकपुर रोडवेज सहायक महाप्रबंधक कार्यालय पर 2 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया और नारेबाजी की। रोडवेज कर्मियों का कहना था कि जब तक उनकी 2 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया जाता वो आंदोलन करते रहेंगे। उनकी मांग है कि सरकार जो निजीकरण की नीति ला रही है उसका वो विरोध करते हैं। रोडवेज में प्राइवेट बसों की जगह सरकारी बसों को लाया जाए, साथ ही रोडवेज में काम कर रहे संविदा कर्मियों को पूर्णकालीन किया जाए
और बराबर का वेतन और सम्मान दिया जाए। मजदूर संघ के अधिकारियों ने टनकपुर रोडवेज वर्कशॉप के सहायक महाप्रबंधक को ज्ञापन देकर अपनी मांगों के बारे में सूचित किया और उन्हें पूरा नहीं किए जाने की स्थिति में भविष्य में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।